नागिन माँ। एक जंगल में एक गुफा थी। उस गुफा के अंदर एक नागिन रहा करती थी। एक दिन एक नौजवान लड़का खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। वो लड़का भटकते भटकते उस नागिन की गुफा के पास पहुंच जाता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर अगले दिन सुबह होने पर जब वो नागिन गुफा के बाहर आती है तो वो उस लड़के को अपनी गुफा के बाहर बेहोश पड़ा हुआ देखती है। तो फिर नागिन उसे उठाती है और बोलती है, अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। मैं भूख की वजह से कल रात को यहाँ पे बेहोश हो गया था। क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हैं? उसकी बात सुनकर नागिन उस लड़के को खाने के लिए बहुत सारा खाना देती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना अच्छा खाने के लिए दिया। अब मैं चलता हूँ, शुक्रिया। उसके बाद वो नागिन बोलती है, बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ। जिस दिन मुझे काम मिलेगा मैं पैसे कमाऊंगा और फिर उन पैसों से मैं अपने खाने पीने का बंदोबस्त कर सकूंगा। क्यों बेटा, तुम्हारे माँ बाप नहीं है क्या? नहीं, मेरे माँ बाप नहीं हैं। मैं बचपन से ही अनाथ हूँ। क्या तुम अनाथ हो? नहीं, आज से तुम अनाथ नहीं हो। आज से मैं तुम्हारी माँ बनूंगी। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या तुम मुझे माँ के रूप में स्वीकार करोगे? हाँ बिल्कुल, मैं तो बचपन से ही अनाथ हूँ। आप जैसी मुझे एक प्यार करने वाली माँ मिलेगी, मैंने तो ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उस दिन के बाद से वो नागिन और वो लड़का एक साथ रहने लगे। उस लड़के को ये नहीं पता था कि जो उसकी माँ है वो एक नागिन है। इसलिए जब भी रात होती और वो लड़का सो जाता तो उसकी माँ गुफा से बाहर आकर अपने असली रूप में आ जाती। एक दिन रात में उसका बेटा सो रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसकी माँ वहाँ पे नहीं है। अरे, माँ नहीं दिखाई दे रही। ये इतनी रात को मेरी माँ कहाँ चले गई? अरे, अभी देखता हूँ मेरी माँ कहाँ गई। और वो लड़का गुफा से बाहर आ जाता है अपनी माँ की तलाश करने। जब भी वो लड़का गुफा से बाहर आता है तो वो देखता है कि उसकी माँ एक नागिन है। उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो उस नागिन को देख के बहुत डर जाता है और बोलता है, अरे, तुम तो एक नागिन हो, तुम तो औरत नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अभी के अभी जा रहा हूँ। बेटा, वैसे मत बोलो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें अब अपना बेटा मानने लगी हूँ। तुम मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। लेकिन उसका बेटा उसको छोड़ के वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो नागिन बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है क्योंकि उसको उस लड़के से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है। वो लड़का एक गांव में आ जाता है और एक सेठ के घर में आके बोलता है, सेठ जी, क्या मुझे काम मिल सकता है कोई? ठीक है बेटा, ठीक है, तुम मेरे घर की सफाई कर दो। और वो लड़का घर की सफाई करने लग जाता है। सफाई खत्म करने के बाद वो लड़का सेठ के पास जाता है। सेठ जी, मैंने आपका सारा काम कर दिया, मुझे आज की मजदूरी दे दो। कौन सी मजदूरी, कौन से पैसे? मेरे घर में ही रह के मुझसे पैसे मांगते हो? चलो चलो, कोई पैसा नहीं मिलेगा तुम्हें। चलो भागो यहाँ से, भागो। वो सेठ उस लड़के को डांट के भगा देता है और वो लड़का बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है और वो अपनी माँ को याद करने लगता है। मेरी नागिन माँ कितनी अच्छी थी। वो चाहे कोई इंसान नहीं है पर वो दिल की बहुत अच्छी हैं। ये इंसान कितने बुरे होते हैं, मैं इनसे नफरत करता हूँ। और वो रोता रोता अपनी माँ के पास चला जाता है। उसकी नागिन माँ उसको देख के रोने लगती है और वो लड़का भी अपनी माँ को देख कर रोने लग जाता है। उसके बाद से वो दोनों खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।